हाय फ्रेंड्स, इस आज का आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आप देखने वाले कि शिवाय टिया की मॉम से पूछने लगता है अब यह क्या है। तभी टिया की मॉम कहने लगती है एप्लीकेशन है कोर्ट की, जिसमें लिखा है कि तुम्हारी वाइफ के दिमाग की हालत ठीक नहीं है, इसलिए अब तुम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, इससे तुम्हें तलाक जल्दी मिल जाएगा। तभी शिवाय कहने लगता है मगर यह गलत है, अनिका की सिर्फ याददाश्त गई है, वह कभी भी आ सकती है। तभी मिसेस कपूर कहने लगती है अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना शिवा, तो यह गलत है, क्योंकि अगर अनिका की याददाश्त वापस आनी होती ना तो वो अभी तक आ चुकी होती, और अब तो उसने नींद में चलना भी शुरू कर दिया। तभी पिंकी कहने लगती है मिसेस कपूर सही कर रही है शिवा, उस पागल का तो कोई भरोसा नहीं है, अभी कल से नींद में चल करके किसी का खून कर दे। तभी मिसेस कपूर भी कहने लगती है मैंने अपने वकील से बात कर ली है, इस बेसिस पर तुम्हें डिवोर्स जल्दी मिल जाएगा। तभी अनिका वहां पर आ जाती है और उनकी बातें सुनने लगती है। मिसेस कपूर कहने लगती है और वैसे भी हमें चाहती हूँ कि टिया की डिलीवरी के पहले तुम्हारा तलाक अनिका से हो जाए और तुम टिया से शादी कर लो। कपूर की बातें सुनकर के अनिका हैरान हो रही होती है। पिंकी भी कहने लगती है शिवाय तू सोच क्या रहा है, जल्दी से पेपर पर साइन कर दे। तभी शिवाय भी कहने लगता मॉम मैंने कहा ना अनिका पागल नहीं है और उसकी आदत कभी भी वापस आ सकती। तभी पिंकी कहने लगती है और वह उसकी नींद में चलने का क्या, कल से क्या पता वह मेरे होने वाले ग्रैंड चाइल्ड को ही गिरा दे। तभी शिवाय कहने लगता मॉम यह इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तभी तेज वहां पर आ जाता है और कहने लगता है अनिका खुद प्रॉब्लम है, तो होना ही एक प्रॉब्लम है। तभी शिवाय कहने लगता है अब आपने बोल दिया, अब मैं बोलूं, जब आपकी कोई प्रॉब्लम होती है ना तो आप नहीं चाहते कि आपके बीच में कोई बोले, तो वैसे ही बेहतर होगा कि आज आप इस मामले में कुछ ना बोले। और रही बात अनिका, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसे हैंडल कर लूंगा। और अनिका को देखने लगता है और वह कहने लगता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना ना, या कोई बाहर वाला मुझे आकर नहीं बताया। ये सुनकर के मिसेस कपूर शिवाय को याद दिलाने लगती है और कहने लगती है शिवाय आई थिंक तुम हमारी लास्ट कन्वर्सेशन भूल गए हो। तभी शिवाय को उसकी और मिसेस कपूर की लास्ट कन्वर्सेशन याद आने लगती है, जिसमें मिसेस कपूर शिवाय से कह रही होती है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी कि ओम सिंह ओबराय का नाजायज बेटा है। तभी मिसेस कपूर शिवाय से पूछने लगती है अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यह पेपर साइन करने में अब तकलीफ होगी। शक्ति भी कहने कि अब अनिका से तुम्हारा रिश्ता ज़्यादा ही बिगड़ता जा रहा है, मैं भी चाहता हूँ कि अब तुम फटाफट से इन पेपर पर साइन कर दो। तभी दादी कहने थे क्या बिल्लू तुम्हारे 7 जन्मों के वचन को यह पेपर पर साइन करने से टूट जाएंगे। उन्होंने शादी करते वक्त कुछ वचन दिए थे, जिसमें एक वचन ही अभी तक कि तुम हमेशा एक दूसरे का साथ दोगे और यह साथ जिंदगी भर निभाओगे, और आज अनिका की एक छोटी सी बीमारी की वजह से तुम उसका साथ छोड़ दोगे। तभी पिंकी मम्मी जैसे कहने लगती प्लीज अब यह बात अब यहीं खत्म होगी। कहने लगती शिवाय तो पहले ही अनिका को डिवोर्स दे चुका है ना, वो पहले ही डिवोर्स पेपर पर साइन कर चुका है। सुनकर के अनिका चौंक जाती है और वहां से चली जाती है। शिवाय भी उसके पीछे पीछे जाता है। अनिका उदास बैठी होती तभी शिवाय उसके पास जाकर के उसका हाथ थाम लेता है। तभी अनिका कहने लगती है आप मुझे डिवोर्स देना चाहते हैं ना, और आप पेपर भी साइन कर चुके हैं ना। शिवाय भी सोचने लगता है काश अनिका मैं तुम्हें बता पाता कि मैंने पेपर साइन नहीं किया, और कहने लगता है हाँ मैंने पेपर साइन किया है क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। अनिका भी कहने लगती तो फिर क्या आपने डिवोर्स पेपर पर साइन तो कर ही दिया, और फिर आप क्यों नहीं चाहते कि मैं इस घर को छोड़ करके जाऊं, और मेरी याददाश्त भी चली गई है तो, और जब मेरी याददाश्त चली गई थी तो सबसे पहली चीज़ आपने मुझे यही याद दिलाई थी कि मैं शादीशुदा हूँ। जब रिश्ता ही तोड़ना था तो क्यों याद दिला, भूली हुई यादें तो आप मुझे याद दिला रहे हैं, लेकिन अब जो यादें बन चुकी है उसे मैं कैसे भुलाऊंगी। क्या रिश्ता तोड़ने के लिए क्या रिश्ता याद दिला रहे हैं आप। शिवाय कहने लगता नहीं अनिका ऐसा नहीं है। अनिका भी कहने लगती है टिया माँ बनने वाली है और मैं आप दोनों के बीच में आ गई। टिया की माँ सही कह रही थी कि आप मुझे तलाक दे दीजिए और जाने दीजिए मुझे। तभी शिवाय कहने लगता नहीं अनिका मैं नहीं जाने दे सकता तुम्हें। अनिका कहने लगती मगर क्यों। तभी शिवाय कहने लगता क्योंकि मैं तुमसे, और कहते कहते रुक जाता और अपने प्यार का इजहार करते करते रुक जाता है और कहने लगता है छोड़ो यह सब, मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, मगर तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। चाहे कुछ भी हो जाए अनिका, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, मुझ पर हमेशा भरोसा रखना, मैं जो भी करूंगा ना उसमें तुम्हारा भला होगा। और उसके आंसू पूछने लगता है और कहने लगता है मैं आंखों में तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता। अनिका पूछने लगती मगर हमारा तलाक। शिवाय कहने लगता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना। अनिका हाथ में सर हिलाने लगती और कहने लगती पिग्गी प्रॉमिस। उसके बाद स्वेतलाना, टिया और उसकी मॉम और रोमी फोन पर बात करने लगती है और कहने लगती है अब हमारे जाल में पूरा ओबराय परिवार फंस गया है। तभी टिया पूछने लगती कि मगर अनिका का क्या, उसका होना ना होना तो एक बराबर है मॉम, क्योंकि वह तो हमारी तरफ से खेल रही है। मिसेस कपूर कहने लगती है अब बाकी बच गए शक्ति, पिंकी, प्रियंका और दादी। स्वेतलाना कहने लगती है वह तो 0 पर आउट होने वाले बैट्समैन है, वह तो ऑलरेडी रिटायर है। बचा रुद्र, और वह तो 1 नंबर का डफर है, और अब तो पूरे खानदान में हमसे मुकाबला करने वाला कोई नहीं बचा, और अपने प्लान पर खुश हो रही होती है। उधर शिवाय बैग पैक करने लगता है। अनिका कहने लगती है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। शिवाय से कहने लगता है तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना। अनिका हाँ में सर हिलाने लगती है। शिवाय भी कहने लगता है अगर मुझ पर भरोसा है ना तो चलो। अनिका कहने लगती मगर ऐसे के वालों को छोड़ करके कैसे जा सकते हैं। शिवाय कहने लगता है मुझ पर भरोसा है ना तो चलो, मैं तुम्हें सब बाद में बता दूंगा, और अनिका के हाथ में बैग पकड़ा करके उसे ले जाने लगता है। अनिका कहने लगती है हम ऐसे चोरी छुप के क्यों जा रहे हैं। तभी शिवाय कहने लगता है मैं जो कर रहा हूँ ना वो करो, क्योंकि तुम्हारी याददाश्त वापस आना बहुत जरूरी है और इस घर में वह माहौल नहीं है। तभी अचानक से घर की लाइट जल जाती है और सारे घर वाले सामने दिखाई देते हैं और दोनों घर वालों को देख करके चौंक जाते हैं। पिंकी कहने लगती तू सच में घर छोड़ करके जा रहा है शिवाय, बिना हमें बताए। सुन करके शिवाय अनिका को देखने लगता है और कहने लगता है तुमने बताया घर वालों को
अनिका कहने लगती मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं एक बेटे को उसकी माँ से और एक बच्चे को उसके बाप से दूर नहीं कर सकती। मुझे पता है कि मुझे कुछ याद नहीं है, मगर मैं इतना ज़रूर जानती हूँ आप वह नींव है जिस पर यह पूरा परिवार टिका हुआ है। और कहने लगती शिवाय मुझे लगता है कि आपको टिया से शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे की वो माँ बनने वाली है और आपकी माँ भी वही चाहती है। टिया आपके लिए बिल्कुल सही जीवन साथी है। आप दोनों के बीच में पता नहीं मैं कहाँ से आ गई। और कहने लगती इसलिए ही बेहतर यही होगा कि इस घर को छोड़ करके हम नहीं, सिर्फ मैं जाऊँगी। तभी पिंकी कहने लगती विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा है, मेरा शिवाय ऐसा तो नहीं था। मेरा शिवाय तो हमेशा अपनी फैमिली की फिक्र करता था, हमेशा अपनी फैमिली की ढाल बन करके रहता था, लेकिन आज शिवाय इस लड़की के लिए रात के अंधेरे में घर छोड़ करके भाग रहा था, पूरे परिवार को छोड़ करके भाग रहा था। तभी शिवाय कहने लगता मॉम आप नहीं जानती कि अनिका पर क्या बीत रही है। तभी पिंकी कहने लगती है बस अब मुझे नहीं पता, बस तुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि तेरी माँ पर क्या बीत रही है। अनिका कहने लगती है आंटी जी इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, तो जो कुछ भी कर रहे थे ना मेरे लिए कर रहे थे, इसमें मेरी गलती है, आप इन्हें बिल्कुल गलत ना समझे। तभी पिंकी अनिका को डांटने लगती है और कहने लगती तू क्या साबित करना चाहती कि तू मेरे बेटे को मुझसे अच्छी तरह से जानती है, इसके रंगों में मेरा खून दौड़ता है समझे, लेकिन तेरी वजह से इसका खून सफ़ेद होता जा रहा है। तभी अनिका शिवाय से कहने लगती शिवाय मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी वजह से सब परेशान है, और अगर मैं इस घर में यहाँ रहूँगी ना तो कोई खुश नहीं रहेगा, और आप और टिया कभी एक नहीं हो पाएंगे। हमारा तलाक होने वाला है ना, तो मुझे कोई हक नहीं है इस घर में रहने का। तभी पिंकी कहने लगती तू चुप क्यों खड़ा है, बोल देना इसे जाने का। तभी शिवाय अनिका का हाथ पकड़ करके उसे अकेले में लेकर बात करने के लिए चला जाता है और अनिका को डांटने लगता है और कहने लगता है तुम पागल हो गई हो, मेरी पूरी फैमिली को बता दिया, मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया, तुम मुझसे कह रही हो कि टिया से शादी कर लूँ। अनिका कहने लगती तो मैंने गलत क्या कहा, रिश्ता तो दो लोगों के बीच में ही होता है ना, तीसरे की कोई जगह नहीं होती। मुझे यह तो याद नहीं है कि हमारा रिश्ता कैसे शुरू हुआ था, लेकिन मुझे यह हमेशा याद रहेगा कि हमारा रिश्ता कैसे खत्म हो रहा है। आप तलाक दे चुके हैं मुझे, आपकी मम्मी मुझे पसंद नहीं करती है, ये आपके बच्चे की माँ बनने वाली। तभी शिवाय कहने लगता चुप रहो, सेट अप, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, हमारे बीच क्या रिश्ता था तुम्हें कुछ याद नहीं, और दिमाग में जो भी होता है ना वह सब कुछ मिट जाता है, मगर दिल में जो होता है ना वह कभी नहीं मिटता। और कहने लगता है अनिका हम दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत कुछ किया है, एक दूसरे को बचाने के लिए खून बहाया और दर्द भी सहा है, और उन सब की यादें मिट सकती है, लेकिन उसका एहसास नहीं मिट सकता। हाँ मुझे सिर्फ इतना जानना है कि तुम्हें उसका एहसास याद है कि नहीं। तभी अनिका कहने लगती कि जब यादें ही नहीं है तो एहसास कैसे होगा। और कहने लगती आप खुद को मेरी जगह पर रख कर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके ऊपर बोझ बन करके रहती हूँ, और मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मुझे नहीं पता कि मैं इस रिश्ते को क्या नाम दूँ, शादी है तो तलाक होने वाला है, और अगर प्यार है तो आपने कभी कुछ कहा ही नहीं, बस मुझे तो आप एक ही बात बोलते हैं कि मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हूँ, पर मैं आपकी ज़िंदगी में क्यों हूँ मुझे नहीं पता। और शिवाय से कहने लगती और बताइए ना मैं आपकी ज़िंदगी में क्यों हूँ। तभी शिवाय कहने लगता है तुम मेरी ज़िंदगी में हो क्योंकि मैं तुमसे, और कहते कहते फिर से रुक जाता है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।